कितने दिन रही थी शादी में मेरे साथ मुश्किल से 2 दिन रही है। 28 तारीख को रिसेप्शन था, 29 तारीख की सुबह सारे सामान लेकर के चली गई। उसके बाद चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। 25 जनवरी 2023 को मेरी शादी हुई थी। 28 तारीख को मेरी वाइफ सारे से जेवरात लेकर के और घर की भी जेवरात लेकर के चली गई। उसके बाद से मेरे पे झूठा आरोप लगा रही है, रहने को मना कर रही है। मैं पुलिस थाने गया, अलवर गेट पुलिस थाने गया था 2 मई को, उधर भी मेरे साथ रहने को मना कर दिया। महिला थाने में भी रहने को मना कर दिया। सखी सेंटर पे गया, वहाँ पर भी रहने को मना कर दिया। मेरे पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने 25 तारीख को रीट मेंस का पेपर दिया है और मुझे वो पेपर देने के लिए भी रोका गया। इतना कुछ किया गया जिससे कि पेपर नहीं दे। मेरे को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मैं जब से पुलिस के चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे को सिर्फ एक बात समझाते हैं कि तू किसी भी थाने में चल जा, अजमेर के अंदर कहीं पे भी चल जा, हम तेरे को कहीं पे भी ढूंढ लेंगे। और दूसरी बात है, तेरे पुलिस में कहीं नहीं चलेगी, ये बोलते हैं मेरे को। सीधी बात है, हमारा पैसा इतना जाता है तो कुछ नहीं कर सकता हमारे साथ में। महीने के 4 लाख रुपए हम देते हैं। और मेरा शादी के बाद से ही दिमाग पूरा ऐसा आउट कर रखा उन्होंने। हर बात में धमकी, हर बात में बोले तेरा खानदान बर्बाद कर देंगे, तेरे को बर्बाद कर देंगे, तू जो अभी रह रहा है वो भी तो रह नहीं पाएगा, तू पढ़ाई लिखाई तो भूल जा, तेरे को झूठे केसों में अंदर करवा देंगे। कोई फ़ोन करके ऐसे अनजान कॉल आते, बोलते तू चरस खाता, तू गांजा खाता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। क्या क्या लेके गई थी आपके सामान? हमारे से घर से मम्मी के जेवरात चोरी हुए हैं। एक गले का हार है, कमर की कोंदनी है, मंगलसूत्र है मम्मी का, पाइजेब है, अंगूठियाँ हैं, ये सब लेकर के चली गई। जो दहेज दिया था शादी का दहेज तो वो दूसरे दिन ही सब पहन कर लेगी, पर्स में डाल के लेकर चली गई। और 13 तारीख को जाते समय मेरे घर के अंदर सुबह आई थी। 12 तारीख को मैं राजी को लेकर आया, उसको मना करके जैसे भी हो हाथ पर, उसने बोला हाथ पर जोड़ के लेकर चलो मेरे को। सबके सामने सारे सटोरी इकट्ठे हो गए, बोले मैं भाई लगता हूँ, मैं चाचा लगता हूँ, मैं ताऊ लगता हूँ। ऐसे सब जने खड़े हो गए, बोले हमारे पेड़ पर, हमारे पेड़ पर। मेरे को तो घर बसाना था साहब। मेरा सबके जो उन्होंने कहा वो कर लिया। उसके बाद भी मेरे से रात को 11 बजे लड़ाई झगड़ा करके उसके सटोरी जो भी थे रिश्तेदार, हमारे घर में छोटा सा फंक्शन उसमें आए और उसको लेकर चले गए। शादी के कितने दिन रुकी है शादी के बाद? शादी के बाद मुश्किल से 2 दिन रुकी है साहब, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। शादी को 29 तारीख को चली गई, हाथ पे जोड़ के 5 तारीख को लाया, शाम को लाया और सुबह 6 तारीख को सुबह 11 बजे वापस चली गई। फिर 12 तारीख को शाम को लेकर आया हूँ। 13 तारीख की रात को 10 बजे वो सारे लड़ाई करके उसको लेकर चले गए। हमसे भी लड़ाई करी, हमारे घर के आस पड़ोस से भी लड़ाई करी। पुलिस में कितने दिन से चक्कर काटे हो? पुलिस में मेरे को कम से कम 1.5 महीना हो गया साहब। 2 मई से मैं चक्कर ही काट रहा हूँ। मेरी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं 8 तारीख को भी एसपी ऑफिस में आया था, आज वापस आया हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाले के पास जाता हूँ। पुलिस वाले मेरे से सबूत मांगते हैं, उसको कुछ बोलने के बजाय मेरे से पूछते हैं वो तो तेरे पास 1.5 महीने से रही है, 1 महीने से तेरे पास रही है, तू सबूत पेश कर। मैं कहाँ सबूत पेश करूँ साहब, मेरे रही नहीं। आस पड़ोस में पता कर लो, आस पड़ोस में बोलते नहीं नहीं बहू क्या कर रही है, तू अकेला क्यों बैठा हुआ है। ये वाली बातें होती है साहब। मेरे को हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। मैं मानसिक रूप से इतना परेशान हो चुका सर। 2 बार तो जेल में भर्ती होकर आ चुका हूँ। बीपी बढ़ गया मेरे को 2 बार तो। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी सर कोई आश्वासन नहीं है मेरे पास में। अभी 8 तारीख को आया था, उसके बाद में जब HR कहते पुलिस वाले हैं, उन्होंने पहले तो बोला SP ऑफिस में जाने से तुम्हारा कुछ ही नहीं होगा, वो चलेगी जो चलेगी, तुम तो भूल जाओ, जो भी सामान गया वो भूल जाओ, ऐसे करके बात बोलते। बोले तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, बैठ जा आराम से घर के अंदर। आगे क्या करोगे? अब आगे देखते साहब क्या होता है। हम SP साहब के पास गुहार लेकर आए हैं, नहीं सुनवाई होती तो आगे जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण है। कहाँ के रहने वाले? मैं आम का तालाब का रहने वाला हूँ। आपकी वाइफ का क्या नाम है? मेरी वाइफ का नाम धनवंती है। कहाँ की रहने वाली? नोनकरण का अत्ता, नगर अजमेर। आएगी बहू आपका खूब ध्यान अच्छी रखेगी? शादी करी, मेरा 20 लाख रुपया खर्च हो गए शादी में। बेटा की मैं आखिरी शादी थी। अब ये तो ने मेरी पूरे जेवरात लेके चली गई बहू। मुझे मालूम नहीं था लुटेरी है ये तो दूसरे दिन ही जेवरात बैग में डाल के लेकर गई। बैग को मैंने देख लिया, कमर की कोंदनी को मैंने थोड़ा सा तोड़ भी दिया था। मेरी ले जा रही निशानी रहेगी कि देखे कैसे बताती कि नहीं बताती। इसने नहीं बताया। मेरी अंगूठी भी है, मेरा गले का हार भी है, मेरी कमर की कोंदनी, मेरी पायजेब है। घर में 2 लाख रुपए रखे। मेरी बड़ी बहू ने बोला मेरे कमरे में मत घुसे, तो वो नहाने चली गई, घुस के 2 लाख रुपए भी लेगी। उसने बोला मम्मी लो आप लुटेरी बहू लाए, वो तुम्हारे 2 लाख रुपए भी लेगी। किसको दोगे? हलवाई को देने, मेरे को कैमरामैन को देने, मेरे को है ना टेंट वाले को भी देना। अभी मेरे को वो भी लोग फ़ोन कर करके परेशान कर रहे हैं। बताओ मैं क्या करूँ। मेरा बेटा गया, पड़ोसी को मैंने बुलाया, भैया इसको क्या हो गया, ज़रा इसको ऐसे अस्पताल में ले जा। तो वो अस्पताल वाले ने बोले कि इसको तुरंत विक्टोरिया ले जाओ। विक्टोरिया में जाके भर्ती करवा दिया। मैं तो इसका इंतजार देख रही हूँ। अरे माँ बोतलें चढ़ रही है इसके। अब क्या चाह रहे हो आप? क्या सपना? अब ये बहू से या तो मेरे को छुटकारा दिलाओ
क्योंकि ये रहना भी नहीं चाह रही। मैं सखी सहेली में लेगी तो बोलती मैं तो रहूँ नहीं, तुझे बर्बाद करूँगी। मेरी माँ ने शादी करी, 20 लाख रुपए लगाए शादी में। पैसे तो मेरे भी खर्च हुई है, बेटे की शादी फोकट में नहीं होती है, घोड़ी में बारात में सब चीज़ में खर्च हुई है। और इसके घर से 1,5-2 हज़ार आदमियों को लिया ही खाना खाने को, उनको सबको मैंने खाना खिलाया, इज्जत दी। फिर बोलती है कि मेरा माँ बाप तो भूखे चले गए। भाई मैंने तो खाना सामने खाओ। आज किस तरह